Good morning, students. I am Babita from Motilal Nehru Public School. Students, in today's class we will discuss about Human Genome Project. Basically, what is genome? Genome is the set of is the complete DNA. Complete DNA हमारा किस चीज का सेट है? Set of haploid chromosomes. Haploid chromosome मतलब 23 सेट क्रोमोसोम्स का जो एंटायर एक स्ट्रक्चर है उसको हम डीएनए बोल देते हैं और उसी एंटायर डीएनए को हम जीनोम बोलते हैं। तो जीनोम हमारा क्या हो गया? द एंटायर डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बेटा आपका क्या हो गया? जीनोम जो एंटायर डीएनए है, हमारा डीएनए 23 जो हैप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम्स का उससे बना हुआ है और उसी एंटायर डीएनए को हम बोल देते हैं जीनोम। अब अगर हम बात करें आपसे कि ह्यूमन जीनोम, उसमें क्या होता है? जो डीएनए है हमारा वो पैक्ड होता है किसमें? 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स में। 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स में हमारा पैक्ड होता है। हम बात कर रहे हैं आपसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और कितने होते हैं बेटा हमारे पास? 23 सेट होते हैं। 23 का पेयर होता है ना क्रोमोसोम्स का। टोटल हमारे पास 46 होते हैं, तो 23 पेयर्स में हमारे पास होते हैं। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है बेटा, ये किस चीज के लिए चलाया गया था? ये बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट था जो 1990 से लेके 2003 तक हमारा चला। ये बेटा टाइम पीरियड के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत लंबा चलने वाला एक प्रोजेक्ट था। 1990 से 2003 तक ये चला था और इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे ही फायदे हमें हो रहे हैं। इसमें क्या था? हमें जीन्स की कोडिंग कैसे होती है, ये सब चीजें हमारी इसमें स्टडी की गई थी। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये बेटा एक एफर्ट था। किस चीज के लिए एफर्ट था? आइडेंटिफाई करना था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी सीक्वेंस क्या है एंड मैपिंग क्या है उनकी। बेटा जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो चलाया गया था 1990 से लेकर 2003 तक। इसका मेन जो एम था, यह हम कह सकते हैं किस लिए चलाया गया था, इसके रिजल्ट्स क्या आए थे। तो इसका काम था कि इसको सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता करना था और मैपिंग कैसे होती है डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स की ह्यूमन जीनोम में मैपिंग कैसे है। मतलब अब मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बेसिस के बारे में बताया था। जो राइबोसोम बेसिस होते हैं वो हमारे एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, तो उसमें एक सीक्वेंस होता है। साइटोसिन किसके साथ होगा, ग्वानिन किसके साथ होगा, थाइमिन किसके साथ होगा। अब उनकी भी सीक्वेंस है, ऊपर साइटोसिन आएगा, थाइमिन आएगा, ग्वानिन आएगा, या क्या आएगा। तो सीक्वेंस को भी स्टडी करना इसका एक एम था। और दूसरा एम था कि जो जीन्स की मैपिंग है वो कैसे हो रही है। ह्यूमन जीनोम बेटा हमारा बेसिकली कंटेन करता है, जो ह्यूमन जीनोम है वो 3 × 10⁻19 बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम में बेटा हमारे 3 × 10⁻19 बेस पेयर होते हैं एक ह्यूमन के जीनोम में। तो इतने सारे बेस पेयर्स को स्टडी करना, देखिए काम तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो इतने सारे बेस पेयर्स की उन्होंने तब स्टडी किए, तभी वो बता रहे हैं कि 3 × 10⁻19 बेस पेयर हमारे ह्यूमन जीनोम में होते हैं। ये लॉन्च किया गया था बेटा यूएस में। वो इसको सोशल, लीगल और एथिकल इम्प्लीकेशन देना चाहते थे। कहाँ पे लॉन्च हुआ था? यूएस में ये हमारा लॉन्च हुआ था और जिसको 3 मेजर्स पे, बेसिकली 3 मेजर्स पे इसको देखा गया था। सोशली भी ठीक हो, लीगली भी ठीक हो और एथिकल भी ठीक हो। ऐसा ना हो कि कोई अपने जीन्स वगैरह की, मतलब किसी के भी सोशल जो रूल्स है उनके अगेंस्ट भी नहीं जाए, लीगली भी ये ठीक रहे और एथिकल इश्यूज का भी इन्होंने ध्यान रखा था। इसके बाद आपका आता है बेटा हम बात करें कि ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट हमारा चलाया था इसके क्या क्या फंक्शन थे या किस चीज की वजह से ये हमारा चलाया
हमारा प्रोग्राम चलाया गया था। इसका मतलब था आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए। कितने एस्टिमेटेड जीन हो सकते हैं ह्यूमन डीएनए में, उनको स्टडी करना था। एस्टिमेटेड जीन्स। सेकेंड क्या था इसका, जो 3 बिलियन मैंने आपको बताया केमिकल थे, जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स है, केमिकल बेस पेयर्स की स्टडी करना था। 3 × 10⁻19 जो मैंने आपको बताया, तो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स को भी स्टडी करना इसका एम था। अब जो इंफॉर्मेशन उन्होंने ली है उसको क्या करना था, स्टोर। कहां पे, इन डेटाबेस। डेटाबेस में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था, जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी। इंप्रूव करने थे टूल्स, किसलिए इंप्रूव करने थे टूल्स, डेटा एनालाइज के लिए। डेटा एनालाइज के लिए हमारे टूल्स को भी इंप्रूव किया गया था। एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को भी एड्रेस किया था, जो इस प्रोजेक्ट के दौरान आए थे। और लीगल इश्यूज कि इसमें कोई भी ऐसे इश्यूज ना अराइज हो, उनका भी ध्यान रखा था। जो HGP था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हम उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी देखते हैं। हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स से एसोसिएट करके देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, ये एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टू ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट एंड प्रेडिक्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर फंक्शंस। इसको बेटा अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मैं बात करूं कि क्या होती है, तो ये हमारी कंप्यूटर साइंस एक होती है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किस चीज में हेल्प करती है कि बायोलॉजिकल चेंज कैसे हो। जैसे जो इन्होंने इतना सारा डेटा इकट्ठा किया था, इनको कहाँ स्टोर किया, बेसिकली इन्होंने कंप्यूटर में स्टोर किया। अब वो जो कंप्यूटर है, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारी हेल्प कर रही है किस चीज में, वो हमारी हेल्प कर रही है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, जो हमने जीनोम जीन्स की इंफॉर्मेशन ली थी, वो कैसे कैसे इफेक्ट कर रही है, बायोलॉजिकल क्या क्या फंक्शन है उसके, वो उन चीजों को अफेक्ट कर रही है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें। इसको बेटा डीएनए सीक्वेंस का डेटा एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें मेथड, तो इसमें बेसिकली 2 टाइप की मेथडोलॉजी आती है। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था हमारा, इसमें 2 टाइप की मेथडोलॉजी आती है, 2 मेजर अप्रोचेज आती हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एंड सेकेंड वन इज, फर्स्ट जो हमारी इसमें आएगी वो थी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सेकेंड है सीक्वेंस अनोटेशन। एनोटेशन, ये 2 हमारे मेथडोलॉजीज में हम यूज करते हैं। इसको हम ESTs भी बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी 2 मेथडोलॉजी हैं, दोनों में क्या क्या होता है, इसमें हम उन जीन्स की स्टडी करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई दोज जीन्स जो कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, हमारे आरएनए में। जो जीन हमारे आरएनए में एक्सप्रेस होंगे उसकी स्टडी करते हैं हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में। और सीक्वेंस एनोटेशन में हम सीक्वेंस करते हैं पूरे होल जीनोम को, विच कंटेन्स ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद द फंक्शन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हमने सिर्फ उन्हीं जीन्स को लिया जो हमारे एक्सप्रेस हो गए। एक्सप्रेस हो गए मतलब जो आरएनए में चले गए, आरएनए वाले ही तो एक्सप्रेस होते हैं, मतलब जो हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में दिख गए, हमने उन जीन्स को रख लिया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। अब कुछ जीन
बेटा आपके सेलिएंट फीचर्स आते हैं ह्यूमन जीनोम के। तो सेलिएंट फीचर्स आपके क्या थे? एच जीनोम, बेटा एक जीनोम है वो क्या कंटेन करता है? 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस। मैं आपको बता रही हूँ कि जीनोम में क्या क्या होता है या क्या चीजें हैं या फिर क्या क्या फीचर्स इसके हैं। तो एक जीनोम है वो क्या कंटेन करता है? 3164 मिलियन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस। एक जीनोम में हमारे इतने सारे न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं। सेकंड है इसका जो जीन है वो 3000 बेस, लेकिन वो साइज में चेंज करते हैं, साइज उनका चेंज होता है। एवरेज जीन जो होता है, एवरेज जीन बेटा 3000 बेस पेयर को लेके रखता है, लेकिन उसमें क्या है, उनके जो साइज है वो वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। हर किसी का साइज एक जैसा नहीं होता, उनका साइज ग्रेटली बड़ा भी हो सकता है। तीसरा जो इसका फीचर है, लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीनोम जो है वो है डायस्ट्रोफिन ऑन एक्स क्रोमोसोम। लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम कौन सा है हमारा? लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम जो अब तक पता चला है वो है डायस्ट्रोफिन। डायस्ट्रोफिन ये कहाँ होता है? ये एक्स क्रोमोसोम पे है। ये हमारा लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम है अब तक का जो हमें पता चला है। टोटल नंबर ऑफ जीन हमारे होते हैं 30,000। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस वो आइडेंटिकल होते हैं हर एक आदमी में। बेटा जो हमारा जीन है, ये टॉपिक के बारे में हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें भी हम देखेंगे। 99.9% हम सबके जीन्स की जो बनावट है, जो मेकअप है वो सेम होता है। 0.1% जीन्स का जो मेकअप है वो हर किसी का डिफरेंट होता है, और उसी 0.1 के डिफरेंस के बेसिस पे ही हम सब एक दूसरे से इतना ज्यादा अलग होते हैं, वेरी करते हैं। 99.9% तो ये हमारे सबके सेम ही क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 0.1% है वो हमें यूनिक बनाते हैं। क्रोमोसोम है वो 1 पे मोस्ट जीन होते हैं और Y पे सबसे कम होते हैं। क्रोमोसोम 1 सबसे ज्यादा होते हैं इसमें, और क्रोमोसोम Y पे सबसे कम होते हैं। क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज्यादा जीन होते हैं 2968, और क्रोमोसोम Y पे सबसे कम जीन्स होते हैं हमारे 231। 231 हमारे क्रोमोसोम Y पे होते हैं। 2% से कम ही जीनोम कोड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस होता है हमारा, जो इसमें रिपीटेड सीक्वेंस होता है जीन्स का, प्रोटीन बनाते हैं। केवल 2% ही जीन होते हैं हमारे जो प्रोटीन बनाते हैं, बाकी सारे नहीं बनाते हैं। तो केवल 2% के प्रोटीन बनाने से ही हम इतना फुली फंक्शनली वर्क कर रहे हैं। ये बेटा इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स थे, इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में भी थोड़ा सा कैप्चर कर लेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हमारा यही यूज होगा कि 99.9% हम सबके जो जीन है वो सेम रहते हैं। 0.1% है जो हमें यूनिक वाली क्वालिटी देते हैं या हमें यूनिक बनाते हैं। क्रोमोसोम 1 है बेटा वो सबसे ज्यादा, उसके ऊपर क्रोमोसोम 1 है उसके पास सबसे ज्यादा जीन होते हैं 296, और क्रोमोसोम Y जो है उसके पास सबसे कम जीन होते हैं 231। ये बेटा कुछ इसके सेलिएंट फीचर्स थे। ये हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था जो बहुत लंबा चला था, यूएस में ये चला था, और इसमें मेन स्टडी क्या करनी थी, जो न्यूक्लियोटाइड बेस है, जो जीन में कैसे कैसे उनकी अरेंजमेंट हो रही है, उस चीज को स्टडी करने का इसका मेन फोकस था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करते हैं।